नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। जल भराव को लेकर आज फिर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। नगर आयुक्त हल्फनामे के साथ कोर्ट में होंगे पेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में हो रहे जल भराव के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रयागराज के नगर आयुक्त और जिला अधिकारी को करीब 20 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। इसी बीच एक अन्य जनहित याचिका जो एकल पीठ के समक्ष लंबित थी को भी इसी खंडपीठ के साथ जोड़ दिया गया। बुधवार को नगर आयुक्त सीलम साई तेजा और जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा दोनों कोर्ट में उपस्थित हुए थे। कल कोर्ट के समक्ष पेश हुए नगर आयुक्त ने बताया था कि जल भराव की समस्या से निपटने के लिए पूरी योजना तैयार की जा चुकी है और इसका हल्फनामा आज दाखिल करने के लिए कहा था। 19 अगस्त को सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बताया कि उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग के सचिव का हल्फनामा भी 20 अगस्त को पेश किया जाएगा, जिसको लेकर अगली सुनवाई की तिथि 20 अगस्त 2026 तय की गई और आज फिर कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। बता दें कि कोर्ट ने यूपी सरकार के स्थानीय निकाय निदेशक से भी हल्फनामा मांगा है, जिसमें बताया गया कि बारिश के पानी शहर को राहत देने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई है। नगर आयुक्त ने अदालत को बताया था कि दारागंज में मोरी गेट पाइपलाइन से पानी निकलने में दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए कोर्ट के पहले के आदेश के मद्देनजर कुछ अंतरिम राहत दी जाए। निचले इलाकों में जमा बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। यह देखते हुए कोर्ट ने नगर आयुक्त को अनुमति दी है और डीएम को निर्देश दिया है कि मोरी गेट दारागंज से पानी निकलने का काम सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगले 24 से 48 घंटों में प्रभावित इलाकों को बाढ़ से मुक्त नहीं किया गया तो और सुनवाई पर जलभराव की स्थिति पर एक रिपोर्ट पेश की जाए। नगर आयुक्त को आज फिर से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था, जबकि डीएम को फिलहाल छूट दी गई थी, पर भविष्य में जरूरत पड़ने पर भी उन्हें बुलाया जा सकता है। यह मामला आज 20 अगस्त 2026 को फिर से सुना जाएगा। अब संबंधित हल्फनामे अदालत में पेश किए जाएंगे। बारिश हो रही है, कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं। अभी तक क्या स्थिति है, कितने मोहल्ले हैं, कितने परिवार इससे प्रभावित हुए हैं, किस तरह से बचाव राहत कार्य चल रहा है, एनडीआरएफ को बुलाया गया है और कितने बाढ़ राहत शिविर सक्रिय कर दिए गए हैं, क्या स्थिति है पूरा? देखिए, एक तो लगातार बारिश हो रही है पिछले कई दिनों से, तो इसमें जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के कुछ मोहल्ले हैं, खासकर जॉर्ज टाउन हो गया, टैगोर टाउन हो गया, अल्लाहपुर हो गया, ऐसे कुछ मोहल्ले जो बहुत ही लो लाइंग एरिया में बसे हुए हैं, वहाँ पे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें पूरी नगर निगम की टीम और जल निगम की टीम, गंगा पॉल्यूशन बोर्ड, ये सारे जो संबंधित विभाग कार्य कर रहे हैं, सब लोग लगे हैं। बहुत सारे मोहल्लों से पानी निकाला जा चुका है। कुछ मोहल्ले अभी भी बचे हैं जिनमें हमें लग रहा है कि आगामी कुछ समय में वो पानी भी निकाल दिया जाएगा, तो शहर की स्थिति तो सामान्य हो जाएगी। ये जल जमाव, वाटर लॉगिंग जो है वो हेवी रेन के कारण है और कहीं ना कहीं इसमें आगे अभी हम लोग स्टडी करा रहे हैं कि ये जो मेन ड्रेन से कनेक्ट होती है इन मोहल्लों की ड्रेन्स, वो कहीं पे चोक हो गई है, कुछ फंसा हुआ है, उसको क्लियर करते ही स्थिति सुधर जाएगी। जहाँ तक बाढ़ की बात है, तो बाढ़ की स्थिति अभी हमारे गंगा और यमुना नदी में अभी बाढ़ का पानी जो हमारा खतरे का निशान है उससे अभी नीचे बह रहा है और अभी बाढ़ की स्थिति गंगा और यमुना नदी में नहीं है। जो शहरी इलाके सामान्य रूप से हर साल प्रभावित होते हैं, जैसे राजापुर है, छोटा बगाड़ा है, बड़ा बगाड़ा है और इस तरह के अल्लाहपुर वाले जो एरियाज़ हैं वो हर साल प्रभावित होते हैं, लेकिन अभी उन मोहल्लों में पानी नहीं आया है। आगे आने वाले समय में जिस गति से पानी बढ़ रहा है गंगा नदी में भी और यमुना नदी में भी, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ समय में, कुछ दिनों में इन मोहल्लों में पानी आ सकता है, तो उसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें विज़िट भी कर रही हैं और बाढ़ चौकियां हम लोगों ने चिन्हित कर ली है, जहां पे हम लोग लोगों को शिफ्ट करेंगे और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। कुरांव तहसील में बेलन नदी में 2 दिन से पानी लगातार बढ़ रहा है, अब हालांकि स्थिर हो गया है और सिंचाई विभाग ने ये बताया है कि पानी कम होगा, अगले 2 दिनों में पानी कम भी हो जाएगा। तो बेलन नदी में पानी बढ़ने के कारण
कुराओं के कुछ गांव प्रभावित हुए थे, जहां से आबादी कुछ जिनका रास्ता कट गया था उनको हम लोगों ने सुरक्षित बाढ़ चौकियों में हमारे जो बने हैं वहाँ पे शिफ्ट करा दिया है और वहाँ पे उनके खाने पीने की बाकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इसके अलावा जिनके घरों में पानी घुसा था या जो ऐसे असुरक्षित लोग थे गांव में, उन सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करा दिया गया है। जो जानवर प्रभावित थे उनको भी सही जगह पर शिफ्ट करा के चारे इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। टोन्स नदी में भी अभी थोड़ा सा पानी बढ़ने का ट्रेंड है और आगे कुछ दिनों तक ये बढ़ेगा, लेकिन अभी टोन्स नदी के कारण बहुत ज़्यादा कहीं कोई गांव की आबादी प्रभावित नहीं हुई है। केवल अभी हमारे जनपद में बेलन नदी के कारण कुराओं में आबादी प्रभावित हुई थी, जिसको सुरक्षित तरीके से बाढ़ चौकियों में शिफ्ट करा दिया गया है। जो शहर की बात थी वो केवल वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है जो लगातार बारिश होने की वजह से बनी हुई है और वो भी हमें लगता है कि अगले कुछ समय में स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। सर, हर बार आपके कार्यालय में एक कंट्रोल